Good morning, students. I am Ajay Pratap Shukla from US Convent Senior Secondary School. Student, today we will study about the quantum number in structure of the atom. Okay? Student, do you know what is quantum number? Quantum number gives information about the electrons in the atom. Okay? क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एटम के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन है किस सेल के अंदर है, इट मीन्स किस एनर्जी लेवल में है, किस ऑर्बिट में है, एंड सब सेल के बारे में बताता है, यानी सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में भी हमें क्वांटम नंबर बताता है. ओके, लेट अस स्टार्ट. क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर gives information of electron Okay, students, there are four types of quantum number. First is principal quantum number, second is azimuthal quantum number, third is magnetic quantum number, and fourth is spin quantum number. Okay, I will discuss one by one. What is principal quantum number? First is principal quantum number. Second is azimuthal quantum number. Third is magnetic quantum number. And fourth is spin quantum number. Okay, the principal quantum number is represented by small n. Okay, principal quantum number को small m से represent करते हैं. azimuthal quantum number is represented by small l, and magnetic quantum number is represented by small m, and spin quantum number is represented by small s. Okay, first is principal quantum number. Principal quantum number. Principal quantum number is represented by small n. It gives information about the energy level. It gives information energy level
of the electron. It gives information about the energy level, of the electron. Okay, it is represented by small n. The value of n is 1, 2, 3 and so on. ओके, जो एनर्जी लेवल होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है या इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताता है. ओके, नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर. Azimuthal quantum number is represented by small n. It gives information about the cell in which electron is present. जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एक किसके बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस सब सेल में है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किस सब सेल में है. ओके, सब सेल. नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एल इज डिपेंड्स on the value of n. ओके, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल एग्जिस्ट. The value of L exists from 0 to n minus 1. ओके, जो L की वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट करती है 0 to n minus 1. Here n is equal to number of cell. Okay, if the for example if the value of n is equal to 1, then the value of L is equal to, the formula is 0 to n minus 1. 0 to n minus 1, यहाँ पर n is equal to 1 है तो n की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0 to 1 minus 1, it means 0. If the value of n is equal to 1, then L is equal to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अगर बेटा L की वैल्यू 0 आती है तो यस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है. किस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है? यस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, इफ द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0, देन किस सब सेल को बताएगा? किस सब सेल को बताएगा? यस सब सेल को बताएगा. ओके, इफ द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 1, देन कौन सी सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा? P सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा. इफ L इज इक्वल टू 2 तो D सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा और इफ L इज इक्वल टू 3 देन F सेल को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, L इज इक्वल टू 0. अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू 1 है 0 है तो सब सेल यस होगी. अगर 1 है तो P होगी, 2 होगा तो D होगा और 3 होगा तो बेटा F होगा. ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वांटम नंबर है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी थर्ड टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर.
नेक्स्ट टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m. Okay, magnetic quantum number is represented by the small m, and magnetic quantum number gives the information about the orientation of the orbital. Okay, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन about the orientation of next is magnetic orbital in which electron is present. Okay, in which electron is present. The value of magnetic quantum number is depend on the वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर depends on the azimuthal quantum number. ओके, यानी यल के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू of m exist from -L 0 plus L. Okay, the magnetic quantum number is represented by small m. It gives information about the orientation of the orbital in which electron is present, and the value of magnetic quantum number is depend on the azimuthal quantum number. It means L. बेटा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो एल के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू जो होती है -L 0 प्लस एल तक एग्जिस्ट करती है। कहां से कहां तक, -L 0 प्लस एल तक एग्जिस्ट करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल if n is equal to 2, it means it is the second energy level, यानी second orbit in which electron is present। अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, तो देन एजीमुथल क्वांटम नंबर इट मीन्स L। द फॉर्मूला ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 to n minus 1। ओके, 0 to n minus 1। तो देन द value of L is equal to 0 to 2 minus 1, it means 0 and 1. Okay, if L is equal to 0, then it represent the S subcell, okay beta, then value of L is equal to 0 to 2 minus 1, L is equal to 0। if L is equal to 0, then S subcell, and if L is equal to 1, then P subcell। इट मीन्स अगर L की वैल्यू बेटा 0 होगी तो S सबसेल होगा और L की वैल्यू 1 होगी तो P सबसेल होगा। देन वैल्यू ऑफ M बेटा, वैल्यू ऑफ M इट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इफ L is equal to 0,
क्योंकि m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है। बेटा l इक्वल टू 0, तो देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला -l 0 प्लस l। ओके, तो यहाँ पे l इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आई, 0 आई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो यस सबसेल होगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, जो यल होगा यल इक्वल टू 0 यानी यस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा बेटा, 1 ऑर्बिटल होगा। कितना होगा, 1 ऑर्बिटल होगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इफ यल इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू -1 0 प्लस 1। ओके, इफ यल इक्वल टू 1 है तो बेटा कौन सी सबसेल होगी, पी सबसेल होगी। ओके, पी सबसेल होगी तो बेटा देन m इक्वल टू -l 0 प्लस l, इट मीन्स पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। ओके, इफ n इक्वल टू 2 देन l इक्वल टू 0 to 1 यानी l की वैल्यू 2 आएगी। तो इफ l इक्वल टू 0 होगा तो बेटा m इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा यानी 1 ऑर्बिटल होगा। इफ l इक्वल टू 1 पी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, देन m की वैल्यू आएगी -1 0 प्लस 1 यानी इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल s, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल s। ओके, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट gives information about the spin of electron, about the spin of electron present in orbital, present in orbital। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्पिन क्या होगी। इफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, if the spin of the electron is clockwise, then the value of s is plus, the value of plus s is half। if the spin of electron is anti-clockwise, then the value of small s is -half। ओके बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है बेटा तो -हाफ होती है। गॉट इट? ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर 1s2 1s2 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी बेटा, यस में नंबर ऑफ यस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, 1 इज क्लॉकवाइज एंड नेक्स्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द वैल्यू ऑफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इज प्लस हाफ एंड द एंटी क्लॉकवाइज इज -हाफ। ओके, आई होप आप सब लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।